हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड सॉरी फॉर द डिले। तो देखो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी मेरे भी, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम समझ रहे लग हो। रहा है ना। लेकिन जनवरी में आपकी बैक टू बैक आएंगी और दिसंबर 27 के बाद आपकी बिल्कुल प्रॉपर वीडियोस आएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ 18, 23 और 27 के आसपास आपको दिक्कत हो सकती है, ऊपर नीचे हो जाएगा वीडियोस का, लेकिन आएंगे वीडियोस और पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, तो अब देखो कि कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी सेकंड यूनिट है। एंड उसको करने से पहले देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, हम चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले ही बता रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, और ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि फ्लो हो रहा है चार्जेस का, तभी तो करंट पास कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं, ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर में से क्या फ्लो है चार्जेस का, उसका रेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, Q बाई टी। यहाँ पे Q क्या है, आपका चार्ज है, T यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब जो मेटल्स होते हैं ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि अगर ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो बैटरी है उसको कनेक्ट कर दिया इससे, यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से कनेक्ट किया। अब क्या होंगे, जो हमारे चार्जेस हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ से जो आपके चार्जेस है ना वो मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, और फिर क्या होता है, हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो कि अपोजिट लगती है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। ठीक है, ये आपको कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं कि करंट स्केलर क्यों है। ठीक है, करंट हमने स्केलर क्यों बोला, देखो वैसे हम डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट क्या होती है, कूलम बाय में सेकेंड, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकेंड, तो कूलम इनवर्स आएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कूलम सेकेंड इनवर्स, और ये क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड से। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी। देखो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है जिससे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एंड से कंडक्टर के, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, अब देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय में लेंथ होती है। ठीक है, V बाय में L पुट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, -C इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको, कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। अब हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वाला -E इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है कैपिटल ई, इसको इक्वल पुट कर दो, वहां से हमारी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। क्या करो अब, किसी इंस्टेंट t1 पे क्या करेंगे हम, v इज इक्वल्स टू यू ए टाउ वन। अब आप सोच रहे हो कि टाउ वन क्या है, टाउ वन आपका क्या है, टाइम इलेप्स्ड एज इट सफर लास्ट कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो टाइम इलेप्स्ड हुआ है ना, जैसे अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा गया तो उसका दूसरे इंस्टेंट पे जाना। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से जो वो हुआ था, कोलिजन हुआ था, वो होती है ये। ठीक है, जितना उसमें टाइम लगा। ओके, तो ये क्या हो गया, U1 ए टाउ वन। ठीक है, वैसे ही आप V2 निकाल लो, V3 निकाल लो, बस यहाँ पे U2 और मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो, और आपकी टाउ की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी 1 2 ऐसे। अब जैसे ही क्या होगा, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या होता है, सम बाय में नंबर ऑफ वेलोसिटीज, मतलब कि कितने नंबर, उन सब का सम जो वेलोसिटीज है इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल, बाय में कितने इलेक्ट्रॉन्स की लिए हमने, n। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करो, U1 ए टाउ वन। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो U1 बाय में n है ये कॉमन निकाल लो, एक्सेलरेशन सबकी सेम है, प्लस में a, और टाउ की वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा, ये जो टाउ है ना,
मतलब ये सारे का सम है बाय में n, इसको मैंने टाउ बोल दिया। और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, अब कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियली चल रहा है तो उस टाइम पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी ना, बाद में जब चलता तब बढ़ती है उसकी वेलोसिटी, तो इनिशियली जीरो हो गई। ठीक है, तो जीरो प्लस में ए टाउ, ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, इसको पुट करो। ओके, और जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है डायरेक्शन, वी डी और ई। देखो माइनस साइन आ रहा है ना, तो क्या है ये अपोजिट डायरेक्शंस में आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब आ जाते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। मोबिलिटी क्या होती है, देखो जो चार्ज कैरियर्स न्यू होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, कोई साइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है जैसे नेगेटिव थी हमारी वी डी, तो इसका मैग्नीट्यूड कर दिया तो ये वी डी हो गई। ओके, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड बाय में पर यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पुट कर दी। अब यहाँ से आपको क्या पुट करना है, जो हमने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकाला था ना, देखो अब मैंने ना, अब आप ये सोच रहे होगे कि इसने यहाँ पे क्यू क्यों लिख दिया, E और Q इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ज लिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, चार्ज ले लिया मतलब कि चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, अब देखो क्यू ई टाउ बाय में एम इन बाय में ई से ई कैंसिल, तो मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, क्यू टाउ बाय में एम। ठीक है, अब वही बात कर लेते हैं कि क्यू ई, इलेक्ट्रॉन के लिए भी देख लेते हैं, क्यू की जगह ई पुट कर दो। ठीक है, और होल क्या होता है, देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे अब कोई फैमिली मेंबर है आपका बाहर जा रहा है, तो उसकी जगह तो वही रहेगी फैमिली में, वो बाहर ही तो गया है, तो होल क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली में से कोई बाहर जा रहा है या फिर आपके कंडक्टर में से कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है या फिर दूसरे उसमें जा रहा है, तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है, और होल इनटू में टाउ बाय में एम आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या रिलेशन है, देखो ये मेरा एक कंडक्टर्स है जिसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं विद v वेलोसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि क्या है, अपोजिट लेकिन एक सेकंड, फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो ऐसे फ्लो करेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपका करंट भी इसी साइड फ्लो करेगा। एक सेकंड रुकना, देखो जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लो करेगा, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट होती है। ठीक है, अब देखो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो n होंगे, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन वो E है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता ही है vd होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन टाइम t में, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो d किसके इक्वल होगा, vd इंटू में t के। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, a इंटू में d, तो a और d की वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू में a v d t, चार्ज कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या कैरी कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन e, तो उसको पुट करो, a इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर दी इंटू में e, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में e पुट कर रहा है, सॉरी, चार्ज क्या, वो करंट क्या हो जाएगा, Q बाई टी होता है, Q की वैल्यू पुट करो, और फिर T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, NEAVD। ठीक है, अब E और VD मेरे को क्या लग रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि NEA ये क्या रहेंगे, ऑल टाइम कांस्टेंट रहेंगे, चेंज क्या होती है सिर्फ वेलोसिटी। अब जो करंट और उसकी डायरेक्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, देखो मेरे करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। ठीक है, और करंट भी इस साइड जा रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट और करंट की क्या है, अपोजिट है। ओके, अब ओम्स लॉ देखते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो कर रहा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और
जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बताएंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। आर हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब वी बाई आई होता है, ये क्या होगा आपका आर के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास ना दो ग्राफ्स है, इसमें मैंने क्या किया, v और i ऐसे पुट किया, ठीक है। और दूसरी साइड मैंने कैसे पुट किया, अपोजिट उससे। देखो v बाय आई और इधर रुको जरा सबर करो। इधर i बाय v आएगा, ठीक है। तो देखो जब v बाय आई ऐसे बने हुए हैं, a और b दो स्लोप्स है, v बाय आई होगा, है ना, जो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो स्लोप b की किससे ज्यादा होगी, a से, ठीक है। अब i बाय v कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो भी r के इक्वल, वो 1 बाय r के इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, स्लोप a का बड़ा होगा देन b, ये चीज समझ आई। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ की, ओम लॉ हमने रिड्यूस करना, vd की वैल्यू क्या होती है, e इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में मास इनटू में टाउ, ठीक है। और e क्या होता है हमारा, v बाय आई, पुट कर दो वैल्यू, ev बाय में ml इनटू में टाउ, ठीक है, पुट करी तो क्या हो जाएगा, इधर से I जो हमने करंट की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, LEAVD, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, VD की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो VD की वैल्यू पुट की, तो अगर मैं V को बाहर कर दूं, टाउ को अंदर कर दूं, तो बात सेम रहेगी, क्या हो जाएगा ये। अब इस हमारा जो ओम लॉ है वो क्या होता है, RI होता है ना, तो ये वैसा ही नहीं लग रहा है ना, इसको कंपेयर करके, और हमारी R की वैल्यू क्या आ गई, ml बाय में ये क्या है? I बाय R जो होता है वो V के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V इंटू में R, ओके, पुट कर दो यहाँ पे, आया समझ, वो ये तो हम गलत कर रहे हैं, सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कंपेयर किससे करना है आपको, v इज इक्वल्स टू आर आई से, ठीक है। और इधर क्या है, अपोजिट रिलेशन है ना, तो यहाँ पे जो r होगा ना वो 1 बाय आर दे रखा है, तो आपको r निकालना है वहां से, और r की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ml बाय में ANE स्क्वायर बाय में टाउ, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं ना उनको अपोज करती है ये, ठीक है। तो इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर है वो एक ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसके इक्वल होती है, v बाय आई, इसको हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, और यूनिट क्या होती है इसकी, ओम होती है। अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर। लेंथ के क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी कैसे आती है, देखो ये रिलेशन देखो कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A है, तो R अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं तो L बाय A आ जाएगा, और जैसे ही मैं हटाऊंगी ना तो ये क्या आ जाता है, मेरे पास रेजिस्टिविटी आ जाती है, ठीक है। जो ये रो है ये रेजिस्टिविटी होती है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यूनिट लेंथ, मतलब कि L की वैल्यू 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो टॉ आर ए बाय में एल की इक्वल होती है, यूनिट इसकी ओम मीटर होगी, ओके। फैक्टर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा ये, एक तो मटेरियल, ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया और लेंथ पे, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। अब जो आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो रह गई हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल है, करंट डेफिनेशंस है, और टेम्परेचर वाला पूरा बड़ा फुल फ्लेज्ड है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है।